शबे मेराज में हुजूर गए, हुजूर की तो मेराज हुई, लेकिन उम्मत की भी मेराज का तोहफा लेकर आए। इसीलिए अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म दिया, हज का भी हुक्म दिया, रोज़े का भी हुक्म दिया, लेकिन कहीं नहीं है अज़्ज़कातो मेराजुल मोमिनीन, कहीं नहीं है सौम मेराजुल मोमिनीन, किसी हदीस की किताब में नहीं है अल हज्जो मेराजुल मोमिनीन। ज़कात मोमिन की मेराज है, हज मोमिन की मेराज है, रोज़ा मोमिन की मेराज है, नहीं अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज। तो नबी इस मेराज की रात, शबे मेराज, जो हमारे लिए सबसे अजीम तोहफा लेकर आए, वो था नमाज का। हम शबे मेराज का जश्न मनाने बैठे हैं, इसलिए हमें अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है, सच्ची अकीदत है, तो हमें नमाज का पाबंद बनना पड़ेगा। हम आपको वाक़े मेरा सुनाएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर से निकले और बैतुल मुक़द्दस से वो नूर की सीढ़ियों चढ़ते हुए पहला आसमान, सब पूरे वाक़यात, लेकिन उसका कोई असर नहीं अगर तुम नमाजी ना बन पाए। नमाजी बनो। और नमाज वाकई इंसान को कसाफत, गंदगी दूर कर देती है कल्ब की। नमाज के लिए ज़रूरी क्या है? जिस्म का पाक होना। क्या ज़रूरी है? जिस्म का पाक होना। नापाक जिस्म से नमाज पढ़ेंगे, नमाज नहीं होगी। जिस्म चलिए पाक है। ज़रूरी क्या है? कपड़ा भी पाक हो। नापाक कपड़े में नमाज नहीं होगी। चलिए जिस्म भी पाक है, कपड़ा भी पाक है, और अगर जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं वो पाक नहीं है तो भी नमाज नहीं होगी। तो नमाज के लिए ज़रूरी है जिसका ही पाक होना, कपड़े का भी पाक होना, ज़मीन का ही पाक होना, जहाँ आप नमाज पढ़ें उस चीज़ का ही पाक होना ज़रूरी है। तो गोया जिस्म पाक करें, कपड़े को पाक करें, जिस जगह आप नमाज पढ़ें वो भी पाक हो। तो जब हम नमाज पढ़ेंगे इन तमाम शराइत के साथ, तो फिर क्या होगा? नमाज पढ़ते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे ख्यालात पाक हो जाएंगे, हमारे अफकार पाक हो जाएंगे, हमारे विचार पाक हो जाएंगे। और जब हमारे ख्यालात पाक हो जाएंगे तो फिर हमारा किरदार पाक हो जाएगा, हमारी सीरत पाक हो जाएगी, हमारी सीरत पाक हो जाएगी। और जब हमारा दिलो दिमाग पाक होगा तो हम सोचेंगे कि या अल्लाह हमारी बीवी के भी ख्यालात पाक हो जाएं, हमारे बच्चों के भी ख्यालात पाक हो जाएं, हमारे माशरे के भी ख्यालात पाक हो जाएं, हमारी सोसाइटी के भी पाक हो जाएं। तो फिर हम क्या करेंगे? हम ख्वाहिश रखेंगे कि हमारी बीवी भी नमाजी हो जाए, हमारे बच्चे भी नमाजी हो जाएं, हमारी बेटियां ही नमाजी हो जाएं, हमारी बहू भी नमाजी हो जाए, और सब नमाज पढ़ेंगे तो सबके ख्यालात पाक हो गए। गोया एक घर में पाकीज़गी आ गई, एक घर में पाकीज़गी आ गई, एक बन में पाकी आ गई, एक घर में सुथरापन आ गया। और हर घर में अगर नमाजी हो गए तो गोया पूरा मोहल्ला पाक हो गया, सोसाइटी पाक हो गई, माशरा पाक हो गया। नमाजी बन जाओ, तांदलजा पाक हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सैयदना हुसैन। तो शबे मेराज हमें मैसेज दे रहा है, ये मेराज की रात हमें पैगाम दे रही है कि ए लोगों, नमाजी बन जाओ। नबी ने जो तोहफा दिया है, इस तोहफे को ठुकराओ नहीं। मान लीजिए ये तोहफा, मैं कोई तोहफा आपको दूं तो ये मुझे आपको दूं और आप ठुकराएं, मुझे तकलीफ होगी। ये नमाज, तोहफे सलात, ये अल्लाह रसूल का तोहफा है। तुम फजर ना पढ़ के, जोहर ना पढ़ के, असर ना पढ़ के, इशा ना पढ़ के, मगरिब ना पढ़ के तुम इस तोहफे को ठुकरा रहे हो और अल्लाह रसूल के तोहफे को टकरा रहे हो। तो तुम्हारे घर में कहाँ खैर व बरकत होगी, कहाँ उजाला होगा, कहाँ रोशनी होगी, कहाँ रूहानियत होगी। लिहाजा खुद भी नमाजी बनो और अहले खाना को नमाजी बनाओ। ये है शबे मेराज का पैगाम। वाक़यात सुन के कुछ याद रखोगे, कुछ भूल जाओ। नमाजी बन गए, शबे मेराज को तुमने समझ लिया।
और नमाज मोमिन की मेराज है, इसको मैं समझाता हूं। नमाज मोमिन की मेराज क्यों? रोज़ा मोमिन की मेराज क्यों नहीं? ज़कात मोमिन की मेराज क्यों नहीं? हज मोमिन की मेराज क्यों नहीं? जबकि नमाज भी फर्ज है, रोज़ा भी फर्ज है, ज़कात भी फर्ज है, हज भी फर्ज है। ये सब अरकान इस्लाम है, पिलर ऑफ इस्लाम। नमाज को ये मुकाम क्यों हासिल हुआ? आखिर नमाज में क्या क्वालिटी है? नमाज में क्या योग्यता है? नमाज में क्या खूबी है? नमाज में क्या ब्यूटी है? नमाज में क्या क्वालिटी है? जिसने तमाम इबादत में मोमिन की मेराज, नबी ने कहा सलात मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज। कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। क्यों? जबकि आप विश्लेषण करो, तज्जिया करो, एनालिसिस करो तो नमाज आसान है रोजे के मुकाबले में, नमाज हज के मुकाबले में आसान है, नमाज ज़कात के मुकाबले में आसान है। नमाज में क्या है? आप वजू कीजिए, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। मस्जिद में आए, बेहतरीन एसी है, बेहतरीन पंखा है, बेहतरीन गालीचा है, बेहतरीन मुसल्ला है। और रोज़ा रखने में आपको तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक भूख को, प्यास को सीने से लगाना है। 1-2 दिन नहीं, 3 दिन तक। तो गोया रोजे में ईसार है, रोजे में कुर्बानी है, रोजे में बलिदान है, रोजे में सेक्रीफाइस है। लेकिन ये नहीं है अस्सौमु मेराजुल मोमिनीन, रोजा मोमिन की मेराज, बल्कि अस्सलातु मेराजुल नमाज मोमिन की मेराज। क्यों? न इसमें भूखा रहना है, न प्यासा रहना है। ज़कात में ईसार है, कुर्बानी है, बलिदान है, सेक्रीफाइस है। क्योंकि पैसा दौलत आसानी से नहीं आता है। बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मशक्क़त के बाद, बड़ी बलिदान के बाद, बड़ी सेक्रीफाइस के बाद दौलत आती है, रुकड़ी आता है, पैसा आता है, पाउंड आता है, रियाल आता है, दिरहम आता है। और इस्लाम कहता है भैया 2.5% ज़कात दे दो। तो नमाज में न डोनेशन है, न चंदा है, न धंधा है कि नमाज पढ़ने के लिए आपको 500 रुपया डोनेशन देना पड़ेगा, तब आप फजर पढ़ेंगे, तब जाके जोहर पढ़ेंगे, तब जाके असर। विदाउट डोनेशन कोई मनी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ज़कात में तो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ऐसी इबादत जिसमें ईसार है, कुर्बानी है, बलिदान है, सेक्रीफाइस है, वो इबादत भी मोमिन की मेराज नहीं। कहीं नहीं है ज़कातो मेराजुल मोमिनीन, अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज। इसी तरीके से अब हज हमारा बड़ौदा में नहीं होता है, तांडलजल में हज नहीं होता है, अहमदाबाद में हज नहीं होता है, बंबई में हज नहीं होता। हज के लिए आपको मक्का जाना पड़ता है, आउट ऑफ कंट्री। मिना जाना होता है, मुज़दलिफ़ा जाना होता है, अरफात के मैदान में वक़ूफ़े अरफा करना होता है। और 1-2 दिन नहीं, आपको 20-25 दिन, 1 महीना आउट ऑफ सिचुएशन। धंधे वाले हो तो धंधा छोड़ो, बिजनेसमैन हो तो बिजनेस छोड़ो, खेड़ूत हो तो काश्तकारी छोड़ो, टीचर हो तो टीचिंग छोड़ो, इमाम साहब हो तो मस्जिद छोड़ो, पीर साहब हो तो खानका छोड़ो। गोया कि आपको अपनी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी जो कारोबार कर रहे हैं उसको त्याग के आपको मुल्क छोड़ना है, तब जाके आपका हज होता है। और खाली छोड़ना ही नहीं है, पैसे का इन्वेस्टमेंट है। आज हज लाख रुपये में नहीं होता है, 4-5 लाख रुपया लगता है कम से कम। और गुजरात में तो ज़्यादा लगता है, क्योंकि गुजरात के लोग जो हैं हज के लिए अलग और हदिये के लिए दूसरा प्रॉब्लम होता है। मैं कई मरतबा हाजियों के साथ, गुजरात के हाजियों के साथ इत्तेफाक हुआ। गए, उन्होंने उम्रा किया, तवाफ़ किया, सफ़ा मरवा की सही की। और सही करने के बाद वो काबे में नज़र नहीं आ रहे हैं, मुकाम इब्राहिम के पास नज़र नहीं आ रहे हैं। कहाँ नज़र आ रहे हैं? मार्केट में, बाजार में। भैया बाजार में क्या है? न बाजार में काबा है, न मुकाम इब्राहिम है, न मुस्तजाब है, न रुकन यमनी है, न रुकन शामी है, न हतीम है, न वहाँ पे हज़रत हाजरा दौड़ी है उस बाजार में। कहा बाबा हदिया लेने के लिए हम गए थे। मैंने कहा हदिया? कहा जब हम चले थे किसी ने रुमाल दिया था, किसी ने कपड़ा दिया था, किसी ने शाल दी थी, अब हमें पलटाना है, देना है।
तो गोया आप और मैंने कहा अरे भाई लोगों ने दिया है, मोहब्बत से दिया है, तुम हज करना है हज करो, ये तोहफे के चक्कर में। बोले अगर नहीं जाएंगे, अगर नहीं देंगे तो लोग कहेंगे हमने दिया तो उसने कुछ नहीं दिया। तो ये रवाज, इस रवाज को खत्म करो। हाजी को तोहफा दो, ये अच्छी बात है, लेकिन उससे रिटर्न तोहफे की तवक्को मत रखो, क्योंकि तुम 100 लोग देख के तोहफा देते हो, वो एक अकेले आदमी को 100 लोगों को तोहफा देना पड़ता है। इसलिए बहुत से गुजरात के हाजी कहते हजरत हज का तो पैसा हो गया, लेकिन तोहफे का पैसा अभी नहीं हो पाया। इस रवाज को खत्म करो। तो हज में इसार है, हज में कुर्बानी है, हज में बलिदान है, हज में सेक्रीफाइस है, लेकिन कहीं नहीं है अल हज्जो मेराजुल मोमिनीन, हज मोमिन की मेराज। बल्कि आप हदीस की किताब पढ़ेंगे, हर जगह आपको मिलेगा अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज है। आखिर नमाज में वो कौन सी क्वालिटी है, वो कौन सा ताल्लुक है, वो कौन सा अब्दो माबूद का राब्ता है, वो कौन सा स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन है जो ज़कात में नहीं है, जो हज में नहीं है, जो रोजे में नहीं है, वो नमाज में है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जितना अल्लाह और बंदे का ताल्लुक, जितना माबूद और अब्द का ताल्लुक, जितना बंदा और खुदा का ताल्लुक, जितना मालिक और ममलूक का ताल्लुक और राब्ता नमाज में है, वो किसी इबादत में नहीं है, वो किसी इबादत में नहीं है। इसको यूं समझाऊं, मिसाल के तौर पे आप रोजे में, आप रोजा रखते हैं तो रोजे रखते हैं गोया आप हालत इबादत में हैं, हालत सौम में हैं गोया हालत इबादत में हैं। रोजे की हालत में आप इबादत कर रहे हैं, इस रोजे की हालत में आप गुफ्तगू भी कर सकते हैं, आप बातचीत भी कर सकते हैं, आप मुआनका भी कर सकते हैं, आप मुसाफा भी कर सकते हैं, आप खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, आप तिजारत भी कर सकते हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं। आप हालत रोजा में आप बड़ौदा से अहमदाबाद जा सकते हैं, अहमदाबाद से नडियाद जा सकते हैं, नडियाद से आप सूरत जा सकते हैं। हालत रोजा में है, आप हालत इबादत में हैं, गोया आपका अल्लाह से ताल्लुक है, और उस हालत में आप बंदों से भी ताल्लुक रख सकते हैं। तो गोया के रोजा ऐसी इबादत है कि अल्लाह और बंदे दोनों से ताल्लुक रखा जा सकता है। इसी तरीके से हज करने गए, हज करने आप गए, अरफात के मैदान में ठहरे हैं, तो वकूफ़ अरफा यानी अरफात में ठहरना ये हज का रुकने आज़म है, उस रुकने आज़म है। गोया आप हालत अरफात के मैदान में हैं, हालत इबादत में हैं, हालत इबादत में हैं, लेकिन अरफात के मैदान में आप पानी भी पी सकते हैं, खाना भी कर सकते हैं, घर की खैरियत भी ले सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं, फिर भी सकते हैं। तो गोया हालत हज में अल्लाह से भी ताल्लुक आप रख सकते हैं, बंदे से भी ताल्लुक रख सकते हैं। इसी तरीके से ज़कात को देख लीजिए, आप किसी को ज़कात भी दे सकते हैं और आप दूसरे मौजू पे गुफ्तगू भी कर सकते हैं, अल्लाह से भी ताल्लुक रख सकते हैं, बंदे से भी ताल्लुक रख सकते हैं। तो नमाज के अलावा जितनी इबादत है उसमें आप अल्लाह और बंदे से दोनों से ताल्लुक रख सकते हैं। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है, नमाज एक ऐसी बंदगी है, नमाज एक ऐसी मोमिन की मेराज है कि जैसे ही आपने तकबीर तहरीमा बांधा, अल्लाह अकबर कहा, तमाम चीज से ताल्लुक खत्म हो गया, तिजारत से ताल्लुक खत्म हो गया, सियासत से ताल्लुक खत्म हो गया, ज़राअत से ताल्लुक खत्म हो गया, खाने पीने से ताल्लुक खत्म हो गया। अब आप हालत क़याम में अल्लाह और बंदा है, हालत रुकू में अल्लाह और बंदा है, हालत सजदा में अल्लाह और बंदा है, हालत कायदा में अल्लाह और बंदा है, अल्लाह और बंदा है। तो जितना गहरा ताल्लुक नमाज में है अल्लाह और बंदे का, किसी इबादत में नहीं है। इसलिए नमाज मोमिन की मेराज है। चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं।